चलो देखो, पहला में, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 10 व ए बी बराबर 21 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करो। इसे कहने का मतलब यह है ना कि फार्मूला में जहाँ ए प्लस बी होगा उसको हटाएंगे और उसके जगह पे 10, और जहाँ फार्मूला में ए बी लिखा होगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे, और लिख के कैलकुलेट कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला को लिख देते हैं, यानी में ए प्लस बी का होल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए और बी के जगह पे, ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे वाई भी हो सकता है। ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा में यही है, एक्स और वाई है। एम और एन भी हो सकता है, ठीक है, बी और सी भी हो सकता है, ये बदलता रहता है। ठीक है, ये जर हाँ, फार्मूला बदलता रहता है। अब देखो सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, तो फार्मूला में हम लिख रहे हैं, इसका तो वैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का 2 फार्मूला होता है, लेकिन आज सिर्फ हम एक ही फार्मूला पे पढ़ेंगे, दूसरे वाले फार्मूला पे कल देखेंगे। ठीक है, तो देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, इसका एक और फार्मूला देखो यह भी होता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन हम कल लगाएंगे। एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का यह दोनों फार्मूला है, ए बी लिखेंगे और ए बी, इस पे दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन आता है, तो सिर्फ हम आज पढ़ेंगे इस पर वाले पे। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, अब देखना इसमें हम क्या करेंगे। अभी हम तुम लोग को बताए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी की जगह पे 10, 3 घात है, 3 घात लगा दो, 3, और ए बी की जगह पे क्या है 21, और यहाँ भी गुणा ही है। ठीक है, गुणा छुपा हुआ है यहाँ पर भी, और फिर ए प्लस बी की जगह पे 10, तो 10 का घन क्या हो जाएगा 1000, 3 से 21 में गुणा कराओगे तो 21 यहाँ 63 होता है, और फिर तुम 63 एक लाइन और बढ़ा लो, तो 63 गुणे 10 तो 1000, 63 का 10 में गुणा कराओगे तो एक जीरो केवल बढ़ जाएगा 630। अब 1000 में से तुम क्या करोगे, 630 को क्या करोगे, घटा दोगे। 1000 में से 630 को घटाओ, क्या बनेगा, तो ये 0 हो जाएगा, 10 में से 3 निकलेगा तो 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 9 9 370, यानी में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह तुम्हारा फार्मूला था, ये क्या है, और इसमें हम क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। ठीक है, अभी इस वाले का यूज हम कल करेंगे, इस पे अलग क्वेश्चन बनेगा और इस वाले फार्मूला पे आज अलग क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसी तरह क्या है, दूसरा है, दूसरा भी देख लो। अभी हम तुम लोग को होमवर्क में 3-4 क्वेश्चन इसी तरह दे देते हैं। अब इसमें देखना क्या कर रहा है, इसमें भी फार्मूला है, पहले उतार दो, तो यह हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, इसको घेर दो और यहाँ सूत्र लिख दो, इसको तुम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसी में देखना दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा में ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे 8 और ए बी की जगह पर 6, यहाँ ए प्लस बी की जगह पे 8
3 घात है, 3 घात लगा देंगे, -3 और ए बी के जगह पे 6 और ए प्लस बी के जगह पे फिर 8। 8 का घन क्या हो जाएगा? 512। और आई 3 छके 18, 18 में 8 का गुणा कराओ, 18 8 144। अब घटा लो, तो 12 में से 4 निकला तो 8, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 निकला और यहाँ 4 बचेगा, 4 में से घटाएंगे तो यानी में दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 362। ओके, ये तीसरे वाले में हम माइनस में लगा दिए हैं और ऊपर वाले में a प्लस बी था और यह एक्स माइनस वाई हो गया। इसको भी देख लो, इसमें भी सबसे पहले फार्मूला लिख दो, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या चेंज होगा देखना, यह प्लस था तो ये अभी प्लस हुआ है, यह अभी प्लस हुआ है, या माइनस हुआ है, और यहाँ माइनस रहेगा तो यह अभी माइनस हो जाएगा, यह अभी माइनस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक याद कर लोगे, उसी के हेल्प से दूसरा बन जाएगा। तो यह तुम्हारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस 3x वाई और ब्रैकेट में एक्स माइनस, सब कुछ वही है, इसमें केवल एक्स वाई है, एक्स वाई लगा दिए। देख रहे हो ना? अब इसी में तीसरा वाला देख रहे हैं ना, तो जहाँ एक्स माइनस वाई है उसके जगह पे 6, 3 घात है, 3 घात लगा दो, ए प्लस है प्लस लगा देंगे 3 और एक्स वाई के जगह पर 20 और यहाँ भी गुणाई छिपा हुआ है और एक्स माइनस वाई की जगह पे 6, तो 6 का घन क्या हो जाएगा? 216। अब देखो 3 से 20 में गुणा करोगे तो 20 यहाँ 60 और फिर 60 में 6 का गुणा करो तो 6 का 6 में गुणा करोगे तो 36, 360 हो जाएगा। इन तीनों का आपस में गुणा कराओगे तो यह 360। अब इसको जोड़ लो तो 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 1 7, 3 2 5। समझो इसको? तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको कहीं नोट करोगे? इसको कहीं नोट कर लो। चलो इधर ध्यान दोगे, ये अभी तुम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े हो ना, वैसे ही देखने में ही लग रहा है कि उससे अलग है। फार्मूला तो वही है लेकिन अब फिर थोड़ा सा फिर भी अलग है। अब इसको हम सबसे पहले फार्मूला के फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है? अब इसको तुम लोग देखो, 27 एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब, 27 कितने घन है? 3 का, ठीक है? तो हम 27 एक्स क्यूब को लिखेंगे 3 एक्स का होल क्यूब, लिख सकते हैं? लिख लेंगे। और इसको हम लिखेंगे क्या? 2 वाई का होल। अब ये जानते हो किस तरह फार्मूला बन गया? यह हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह हो गया। अंतर है कि इसमें एक एक अंक है और इसमें क्या है? दो दो अंक। तो फिर इसको हम लिखेंगे क्या? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस इन होता है। तो इसी के तरह इसको भी लिखो, तो हम लिखेंगे तो सबसे पहले होगा 3 एक्स माइनस 2 वाई का होल क्यूब
होगा। ये प्लस है, प्लस लगा दो 3। अब थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, इस वाले में हम ए की जगह पे 3x और बी की जगह पे 2y इस वाले में रखेंगे, तो यहाँ पे ए की जगह पे 3x है और बी की जगह पे भरो, तो यह तुम्हारा हो जाएगा 3x गुणे 2y और ब्रैकेट में a माइनस बी, a माने 3x और b माने 2y, तो 3x माइनस 2y। ठीक है, अब इसको एक लाइन और कैलकुलेट करो। अब ऐसा मत करना है कि इसको a माइनस बी के होल की पे विस्तार कर देना, तो गलत हो जाएगा। इसको हम ऐसे रहने देंगे अभी, 3x माइनस 2y का होल क्यूब, यह प्लस है, प्लस रहने दो, 3 3 के 9 9 दूना 18, x का y में गुणा कराओगे तो x y और 3x माइनस 2y। अब इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अब रखेंगे इतना करने के बाद, इसीलिए अलग है। अलग इसलिए हो गया है ना कि ये सिंगल ना देके यहाँ पे 27 और 8 दे दिया, इसीलिए अलग हो गया है। अब देखो 3x माइनस 2y की जगह पे क्या लिख लेंगे 11, यह 11 का क्यूब हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस लगा दो, 18 वैसे रहने दो और एक्स वाई की जगह पे 12 और यहाँ पे गुणा छुपा हुआ है, गुणे 3x माइनस 2y की जगह पे 11। ठीक, 11 घन क्या होगा 1331 और इन तीनों का आपस में गुणा कराओ, तो देखो पहले इन्हीं दोनों का आपस में करा लो, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 का 18 में 3 जोड़ेंगे ना, 200, 18 3 21 216, फिर गुणे 11 बाकी है ना, 3 3 1 प्लस 11 6 के 66 के 6 हासिल 6, 11 का 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 हासिल 1, 11 दूना 22 1 23। अब इन दोनों को जोड़ो, 1 और 6 7, 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 2 1, यह तुम्हारा क्या हो जाएगा 27x क्यूब माइनस 8, इसका आंसर यह है। समझो, इसको अंक बदल सकता है। यह जो 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब है ना, इस 27 के जगह पे मान लो क्या कर देगा, कोई नया क्वेश्चन बना देगा, तो 27x के जगह पे मान लो 64x क्यूब कर दे और 8y के जगह पे क्या कर देगा किसी का घन कर देगा, मान लो यहाँ पे 27 कर देगा, y क्यूब कर देगा और कहेगा इसको हल करो, तब ए भी चेंज कर देगा और ये भी चेंज कर देगा और फिर ऐसे ही कहेगा हल करने के लिए। यह ध्यान में रखना होगा ना कि यह और यह दोनों घन ही होगा, तभी हल होगा, घन नहीं होगा तो फिर फंस जाएगा। इसको भी कहीं उतार लो, ये सामान्य से थोड़ा सा अलग है। चलो देखो, ये 3 होमवर्क है ना, इसको सॉल्व करके आना। इसमें देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये हम माइनस वाला बताए हैं, ठीक है ना, और प्लस वाला क्या किए हैं दिए हैं, और यह दूसरा और तीसरा तो बता चुके हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन वाले हो कि कॉपी में लगा के आना, वही इसके पीछे जो 3 क्वेश्चन बताए उसी में से मिल जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला भी हम तुम लोग को लिखवा दे रहे हैं, नेक्स्ट डे फार्मूला लिखवा देंगे। आप वाले कॉपी पे और ऑनलाइन वाले कमेंट में लिखना आंसर।